हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे यूपी टेट के नए नोटिफिकेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे उन 4 बड़े बदलावों के बारे में जो इस बार यूपी टेट में किए गए हैं। आज हम बात करेंगे उन सभी न्यूज़ पर जो बच्चे चाहते थे कि भाई हमारे लिए टीचरों की जो भर्ती रोकी गई हैं वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ की जाएं। तो वो पेपर कब तक होगा, सुपर टेट कब तक होगा, इन सभी के बारे में। तो ये सवाल बहुत बड़े हैं, इन सभी के लिए आपको एंड तक पूरी वीडियो देखनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि यूपी टेट एक एग्ज़ाम जिससे ये तय हो जाता है कि ये बच्चे अब आगे चलकर टीचर बनने के लिए सुपर टेट देंगे। अब सुपर टेट क्या होता है, यूपी टेट क्या होता है, ये आपको पता होगा। यूपी टेट एक परीक्षा जिसे हम प्रीलिम्स की तरह मान सकते हैं। जो बच्चे टीचर बनने का सपना देखते हैं तो उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम को यूपी टेट कहते हैं। मतलब यूपी के द्वारा जब आप टीचिंग की एलिजिबिलिटी को पेपर के रूप में देखते हैं तो उसी को यूपी टेट कह दिया जाता है। ये 4 सालों के बाद यहाँ पे आई है। अब बहुत सारे बच्चे तो इस दुख में हैं कि हमारी तो एज निकल गई है, अब हम पेपर नहीं दे सकते, अब हमें वो चीज़ें याद भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएं बहुत सारे बच्चों के साथ थीं। तो उसी के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसे हम यूपीई SSC कहते हैं, SSC कहते हैं, उसके द्वारा यूपी टेट में कुछ बदलाव किए गए हैं। और यहीं पर एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट है कि 50,000 जो शिक्षक हैं, जो अभी से टीचर हैं पहले से, उनके लिए ये बड़ी राहत है। क्योंकि 4 साल के इंतज़ार के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियमों में कुछ ऐतिहासिक संशोधन हुआ है। अब वो क्या क्या हुए हैं बदलाव, उनको जानेंगे। लेकिन 27 मार्च से आप आवेदन कर सकते हैं यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए, और वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पर जाके आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। पहली बात कि ये 4 साल के बाद पेपर होगा तो यहाँ बच्चे अब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए ये कंपटीशन एक हायर लेवल का कंपटीशन होने वाला है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बच्चों की संख्या इस बार बताई जा रही है वो 15 से 20 लाख बच्चे मिनिमम बताए जा रहे हैं जो इस एग्ज़ाम में आवेदन करेंगे, ये अनुमानित है। तो यहां पर यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, 27 मार्च से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, ये बात तो आपको मैं बता ही चुका हूं। और जो आपके 50,000 टीचर्स हैं जिनको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ना होने के बावजूद भी टीचर पद पे उन्हें रखा गया था, तो उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है कि भाई अब वो यूपी टेट पास कर लें और फिर अपनी जॉब में बने रहें। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान की स्थिति में सरकार ने यह कहा कि भाई जो अभी टीचर्स हैं वो इस एग्ज़ाम को या इससे हायर लेवल के एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल का होता है आप उसे क्लियर कीजिए और टीचर की पोस्ट पर बने रहिए। तो इसी वजह से यूपी टेट को एक आखिरी मौका कहा जा रहा है उन टीचर्स के लिए। अब यहाँ पर इसकी अंतिम समय सीमा जो है वो सितंबर 2027 तक रखी गई है कि भाई अगर यहाँ तक आपने पेपर पास नहीं किया तो आपकी जॉब को हटा दिया जाएगा, आपकी जॉब वहीं पे एंड कर दी जाएगी। तो बहुत सारे टीचर इसलिए भी टेंशन में हैं। आप सोचिए उन टीचरों का जो 50 साल की एज के हैं और उन्होंने अपने टाइम में यूपी टेट नहीं दिया था और वो किसी कारणवश किसी भी इंसिडेंट की वजह से टीचर बने थे, तो वो अब यूपी टेट के लिए पढ़ेंगे और उनको देना कंपलसरी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ पे नए जो नोटिफिकेशन आए हैं उसमें कुछ बदलाव हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव हैं। जैसे न्यूनतम योग्यता में कुछ छूट दी गई है। कार्यरत जो सहायक अध्यापक हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं, उसे हम अभी बताएंगे। दूसरा, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो परसुइंग हैं, जो अभी वहाँ पे अध्ययन में लगे हुए हैं, जैसे बीएड के, बीटीसी के, दोनों ही बच्चों के लिए यहाँ पे उनके लिए भी कुछ यहाँ बदलाव किए गए हैं। जो परसुइंग है, फाइनल ईयर में है, वो बच्चे पेपर दे सकते हैं। दूसरा, बीएड के बच्चों के लिए कुछ नियम बदले गए हैं और यहाँ पर वो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला जो बदलाव है वो सीधे सीधे न्यूनतम योग्यता जो रखी गई थी, बाध्यता जो रखी गई थी, उसको खत्म कर दिया गया है। 1 सितंबर 2025 के फैसले के अनुपालन में आयोग के द्वारा नियमों के ऐतिहासिक संशोधन को करते हुए अब वो सभी कार्यरत सहायक जो अध्यापक हैं यूपी टेट में बैठने के पात्र हो जाएंगे। तो यहाँ पे उन टीचरों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है भाई, है ना। लेकिन आपको 2027 सितंबर तक ये अपनी नौकरी को बचाने के लिए पास करना पड़ेगा। दूसरी बात यहां से ये भी ध्यान रखनी है कि जब आप दूसरा बदलाव देखते हैं तो जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग आपको पता ही होगा, जो अगर इस फील्ड से है तो यहाँ पे अपना कोर्स करने के बाद ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो आप ट्रेनिंग अगर कर रहे हैं तो भी आप परीक्षा दे सकते हैं। ऐसा पहले नहीं था, पहले बच्चे वही दे सकते थे जो ट्रेनिंग पूरी करके अपना कोर्स पूरा कर चुके थे और ट्रेनिंग भी पूरी कर चुके थे। यहाँ पर अब ये जो नया नियम आया है उसमें आप अगर बीएड कर चुके हैं, बीटीसी कर चुके हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप सीधे क्या कर सकते हैं भाई, आप इस पेपर को दे सकते हैं। बट यहाँ पे बीएड वाले बच्चों को थोड़ा ध्यान देना है। बीएड वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव है। यहाँ अब बीएड के बच्चे जो हैं वो कुछ लिमिटेशन के साथ ही इस पेपर को दे पाएंगे। आप प्राथमिक स्तर पर जो 1 से लेकर 5 के टीचर बनने की एलिजिबिलिटी थी वो नहीं है अब आपके लिए, आप वहां पर पेपर नहीं दे सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बीएड वाले बच्चे अब प्राइमरी टीचर का पेपर नहीं दे सकते, वो आपके 6ठी से 8वीं वाला ही एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर बीएड का कोई बच्चा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि बीएड के बच्चे अब यूपी टेट और सुपर टेट नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप दे सकते हैं, लेकिन 6ठी से 8वीं के लिए ही दे सकते हैं, आप 1ली से 5वीं के लिए नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि केवल पेपर 2 में ही आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को आगे ला सकते हैं। आप कोर्स के वर्तमान में जो अध्ययनतन है बच्चे वो दे सकते हैं और योग्यता ना होने पर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार परीक्षा देने की छूट दे दी गई है। तो ये उन टीचरों के लिए है जो अभी जॉब में थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो मौजूदा सहायक अध्यापक थे, अगर उनके पास बीएड या बीटीसी की डिग्री नहीं भी थी, वो भी आप पेपर दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसके बाद अब आती है कि भाई इसमें कैसे आवेदन करेंगे। तो आपको वेबसाइट पर जाना है, अपना OTR फिल करना है, फॉर्म फिर भर देना है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर देना है, उसमें फीस जमा करनी है और एक कंफर्मेशन लेटर जो आता है उसको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। आवेदन कब कर सकते हैं? आप आवेदन 27 मार्च से कर सकते हैं। तो आप सारे के सारे लोग 27 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिएगा, जल्दी ही भर दीजिए, जिससे कि आप पेपर में लग जाए, फिर फॉर्म भरने की टेंशन ना हो। और आप सभी के सिलेक्शन के लिए हम एक बेहतरीन कोर्स आपके लिए लाएंगे, आप उसमें पढ़िएगा। जो बच्चे यूपी लेखपाल का पेपर दे रहे हैं या जो बच्चे यूपी का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट RO है उसका एग्जाम देना चाहते हैं, तो हमारे बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। 9555124124 पे कॉल करें। और फीस बहुत कम है बच्चों, और जो टीचर हैं वो बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही शानदार टीचर्स हैं आप लोगों के। तो आप उनसे पढ़िए, चीज़ें बेहतरीन हैं, आप उन चीज़ों को सीखिए। जय हिंद, जय भारत।